बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 423 कार्य। सुसु। यह अग्निक्यूई दान आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। सोलोमन के 3 शक्तिशाली व्यक्तियों में बीच का छोटा कद वाला व्यक्ति भी बोला, लेकिन उसकी आवाज में कुछ दुष्ट भाव था। सोलोमन के 3 शक्तिशाली व्यक्ति सबसे मजबूत ल्यूक्वान है, जो पहले से ही 9 सितारा डॉ सम्राट स्तर पर कदम रख चुका है, लेकिन यह नहीं पता कि वह किस श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। सॉन्गली 8 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि और यांग डायमेंशन 8 सितारा डॉ सम्राट की देर अवधि। ल्यूक्वान के बोलने के बाद उसके पास की 2 आकृतियां स्पष्ट रूप से सिर हिलाईं, लेकिन अगले ही पल सॉन्गली ने भी कहा, तीसरे संप्रदाय मास्टर, यह चीज भले ही आसानी से प्राप्त करने वाली न हो, लेकिन हम कर सकते हैं। बोलने के बाद उसने अपनी गर्दन पर भी हाथ फेरा। हाँ, ल्यूक्वान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उनकी लाइनअप चाहे कहीं भी रखी जाए, बगल से चल सकती है, इसलिए वे ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि इस बार नीलामी में आने वाले अधिकांश लोग केवल कुछ 7 सितारा या 8 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। लेकिन हल्के में मत लो, यह मत भूलो कि जू जिनको मारना हमारा काम है। ल्यूक्वान ने बोलने के बाद क्रिस्टल मंच पर मौजूद औषधीय गोली को घूरा और एक लालची आभा उभरी। पिता, अगर हमें यह चीज हमें मिल जाए तो यह हमारे सन परिवार के लिए। सन शियांग ने भी तपती आंखों से कहा, भूल जाओ, यह चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकें, और हालांकि हमारा सन परिवार हर मामले में अच्छा है, लेकिन इसमें डॉदी की चोटी का कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। यह सबसे चिंता की बात है। भले ही यह अग्निक्यूई दान अत्यंत भयानक हो, लेकिन इसे आनंद लेने के लिए जीवन होना चाहिए। आह! सन शियांग ने भी असहाय रूप से आह भरी। नंबर 7 निजी कमरे में। इस कमरे में 2 लोग थे जो पहले भट्टी 3 फूल नेत्र वाली लड़की को नीलाम कर चुके थे। वे वान पॉइजन संप्रदाय के सदस्य थे और झर संप्रदाय के अधीन थे, लेकिन हमेशा झर संप्रदाय द्वारा दबाए जाते थे। वान पॉइजन संप्रदाय का प्रतिभाशाली युवक पॉइजन अब 6 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि का शक्तिशाली व्यक्ति है। जहां तक इस बूढ़े का सवाल है, बाहर वाले लोग अक्सर उसे पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर कहते हैं, और वह भी 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर का भयानक शक्तिशाली व्यक्ति है। दो बुजुर्ग, यह चीज? युवक डू ने भी धीरे से पूछा। देखते हैं कि क्या हम यह चीज प्राप्त कर सकते हैं, बूढ़े ने भी तपती नजरों से कहा। मास्टर, क्या हम यह चीज चाहते हैं? एक निजी कमरे में तुलिंग ने भी थोड़ी गंभीरता से कहा। कुलपति वर्तमान में एकांतवास कर रहे हैं और डॉ शियान पर हमला कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता। मिट्टी चलाने वाले ने भी मुस्कुराया, लेकिन उसका इशारा बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा कुछ ताकतें भी इस अग्निक्यूई दान को अवश्य प्राप्त करना चाहती हैं। शुरू करते हैं। कुछ शोर भरी आवाजें सीधे निजी कमरे से निकली। हाँ, चूंकि सभी इतने बेचैन हैं, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन नीलामी शुरू होने से पहले ब्लड रोज को सभी को याद दिलाना होगा कि सभी इस अग्निक्यूई दान की कीमतीता जानते हैं, लेकिन चूंकि नीलामीकर्ता ऐसी चीज निकाल सकता है, तो इसके पीछे की ताकत कमजोर नहीं है। सभी अच्छे से सोच लें, ब्लड रोज ने भी हल्के से कहा। ब्लड रोज के शब्द गिरते ही आसपास के कुछ लोगों को अचानक कुछ समझ आया, लेकिन इस अग्निक्यूई दान के प्रति उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। चूंकि अग्निक्यूई दान की कीमतीता अब शुद्ध सोने के सिक्कों से नहीं मापी जा सकती, इसलिए इस अग्निक्यूई दान की नीलामी नियम अभी के नीले सांप 3 फूल नेत्र जैसे ही हैं। सभी महानुभाव कृपया कीमत बढ़ाएं। हालांकि अगर आप यह चीज नीलाम करते हैं, तो आपको नीलामीकर्ता के लिए एक शर्त माननी होगी, और यह शर्त आपकी सहनशीलता के भीतर होगी। ब्लड रोज ने भी अपने होंठ हल्के से हिलाए, जो अत्यंत आकर्षक था। इस चीज की कीमत, मुझे डर है कि मैं अपनी सारी संपत्ति नीलाम करके भी इसे नीलाम नहीं कर पाऊंगा। शियाओ यान ने यह सुनकर असहाय रूप से सिर हिलाया। हाँ, तुम छोटे बच्चे, इस बार केवल तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हैं। यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। चलो, जो बुजुर्ग ने बोलने के बाद वह भी उठे और जाने की तैयारी करने लगे।
शियाओ यान भट्टी 3 फूल नेत्र वाली वह लड़की बहुत दयनीय है। म्यू यिंगेंग को इस नीलामी की किसी भी वस्तु से कोई असामान्यता नहीं हुई थी, केवल भट्टी 3 फूल वाली लड़की ने उसे काफी असहज कर दिया था। चिंता मत करो, जो बुजुर्ग यहाँ हैं, शियाओ यान ने भी सांत्वना दी। आवाज के साथ 4 लोगों का समूह भी धीरे धीरे निजी कमरे से बाहर निकला। नीलामी लंबे समय तक चली और अंत में अग्निक्यूई दान नामक मुख्य आकर्षण को झर संप्रदाय ने अत्यंत महंगी कीमत पर नीलाम कर लिया। इस बिंदु पर नीलामी समाप्त हो गई। इस नीलामी में 9 यिन डेमन कीड़े और अग्निक्यूई दान दोनों को झर संप्रदाय के लोगों ने ले लिया। जहां तक रहस्यमय अवशेष छवि का सवाल है, वह शुआनलिंग शाही परिवार के तीसरे राजकुमार शुआनमू ने ले ली। भट्टी 3 फूल वाली लड़की को वान पॉइजन संप्रदाय ने नीलाम कर लिया। जहां तक कुछ अन्य औषधीय सामग्रियों और औषधीय गोलियों का सवाल है, वे भी एक के बाद एक नीलाम हो गईं, लेकिन इनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। जो बुजुर्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? एक सराय में जो बुजुर्ग धीरे धीरे आंखें बंद करके बैठ गए। फिर शियाओ यान, म्यू यिंगेंग और म्यू फेंग भी उनके पास खड़े हो गए। हाँ, इतनी महंगी चीज को अत्यंत सावधानी से लिया जाता है, इसलिए मुझे मिली बी स्टिंग की खबर के अनुसार झर संप्रदाय और वान पॉइजन संप्रदाय के लोग आज रात ही बाहर निकलेंगे। बस इतना है कि इस अग्निक्यूई दान में रुचि केवल हमारी ही नहीं है। दान घाटी में दान राजा चेन शिन तुजिया का मिट्टी चलाने वाला और यहाँ तक कि शुआनलिंग शाही परिवार के सदस्य भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। जो बुजुर्ग की आवाज भी धीरे धीरे निकली। अगर ऐसा है तो देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत शुरू करना चाहिए। पास में खड़े म्यू फेंग ने यह सुनकर कहा, क्योंकि उसे भी इस अग्निक्यूई दान के रहस्यमय प्रभाव का पता था। 2 पैटर्न यिनयांग हृदय की तुलना में यह इससे कम आकर्षक नहीं था, बल्कि इससे भी अधिक मोहक था। हाँ, चिंता मत करो, हमें अभी कुछ लोगों का इंतजार करना है। जो बुजुर्ग ने भी उदासीनता से कहा। किसी का इंतजार? शियाओ यान ने यह सुनकर यह भी महसूस किया कि एक काफी परिचित आभा दूर से उड़ती हुई आ रही प्रतीत होती थी। यह लगता है। शियाओ यान ने भी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। बड़े भाई, एक खुशी भरी आवाज भी कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुई। शियाओ यी, यह सुनकर शियाओ यान ने भी अचानक पुकारा, क्योंकि यह शियाओ यान के शरीर में मौजूद दूधिया सफेद ज्वाला से बिल्कुल एक समान थी। मुझे डर है कि अन्य जगहों और दुनिया में केवल शियाओ यी ही है। इस समय शियाओ यी सफेद कपड़ों में ढकी हुई थी और सफेद कपड़ों ने उसकी मोहक आकृति को उभारा था, और शियाओ यान को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि शियाओ यी की आभा में भी थोड़ा बदलाव आया था। जिन दिनों तुम नहीं थे बड़े भाई, उपहॉल मास्टर म्यू शूजी के मार्गदर्शन में मैंने भी 7 सितारा डॉ सम्राट की पूर्णता स्तर में उन्नति कर ली है। हालांकि शियाओ यी काफी सुंदर दिख रही थी, लेकिन शियाओ यान के सामने उसने अपना सिर खुजलाया और हंसा। हाँ, यह ठीक है। शियाओ यान भी शियाओ यी की तेज ताकत से गर्व महसूस कर रहा था। हाँ, जब से यह बच्चा मेरे फेंशियान पैविलियन में प्रवेश किया, मुझे बस महसूस हुआ अग्नि एल्फ की पहचान। इसलिए इसे दबाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बुजुर्ग की आवाज भी धीरे से बोली, जाहिर है कि भले ही उसे इस शियाओ यी की पहचान पता थी, उसके पास कोई अन्य विचार नहीं थे। मुझे मत भूलना। एक बहुत असंतुष्ट गुर्राहट भी प्रकट हुई और सभी ने आवाज की दिशा में देखा, और यह हरी बांसुरी थी। चूंकि तुम पांचों यहाँ हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा पहला कार्य देता हूँ, रेगिस्तान पर हमला। शियाओ यान, तुम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो। 5 लोग बाहर जाते हैं, वापस आने पर अगर कोई एक भी कम हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। जो बुजुर्ग की आवाज भी उभरी और फिर उसने शियाओ यान से कहा। हाँ, जो बुजुर्ग, शियाओ यान ने भी जवाब दिया और फिर उसकी आंखें तपने लगीं। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 424, छिपी हुई हत्या। धिक्कार है। यह आखिर क्या हो रहा है? ये गुई स्पष्ट रूप से 7 सितारा डॉदी स्तर पर था, उसे कोई कैसे मार सकता है? वह महिला केवल 5 सितारा युद्ध सम्राट स्तर पर थी, यह कैसे संभव है? शुआनमू ने भी धीरे से कहा। फिर उसने अविश्वास में चिल्लाया।
अगले ही पल शुआनमु का दिल भी बहुत दुखी हो गया। ये नाइट घोस्ट कई सालों से उसके लिए बहुत से शर्मनाक काम कर रहा था। अब किसी के द्वारा मार दिया जाना उसके लिए एक पसली खोने जैसा था। अपने मूड को थोड़ा शांत करने के बाद शुआनमु भी उठा, धीरे धीरे खिड़की के पास गया, खिड़की खोली और देखा कि इस समय आकाश में कई आकृतियां थीं। हाँ, मैं कौन हूँ? तो तुम बूढ़े जू हो। अभी जू बुजुर्ग ने काले कपड़ों वाले व्यक्ति को मार डाला था और एक काफी मजबूत कद का पुरुष आकाश में प्रकट हुआ। उस पुरुष की मांसपेशियां बहुत विकसित थीं और उसकी स्पष्ट मांसपेशी संरचना एक असीम शक्ति वाले पुरुष जैसी लग रही थी। आने वाला व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से प्राचीन निर्जन महल का शक्तिशाली व्यक्ति था। आज के प्राचीन निर्जन हॉल का 5वां बुजुर्ग अराकावा, एक ऐसा व्यक्ति जो 7 सितारा डॉ दी पूर्णता स्तर के बराबर है। यह प्राचीन निर्जन मंदिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि प्राचीन निर्जन मंदिर मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति पर ध्यान देता है, उच्च तीव्रता वाली शारीरिक शक्ति की शक्ति पर निर्भर करके दुश्मन को नियंत्रित करता है और अपनी तानाशाही डिग्री के लिए प्रसिद्ध है, जो अन्य संप्रदायों से अलग है जो युद्ध ऊर्जा की खेती करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे डर है कि कोई भी उन्हें कम नहीं आंकेगा। अराकावा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे। जो बुजुर्ग ने भी धीरे से सिर घुमाया, आने वाले व्यक्ति को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अस्पष्ट रूप से डॉ शियान की दहलीज को छू लोगे। यह वास्तव में हमें शर्मिंदा कर देता है। अराकावा ने भी थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, आखिरकार उनके लिए शारीरिक रेखा की खेती करना सामान्य युद्ध ऊर्जा से अधिक कठिन है, इसलिए शारीरिक शक्ति पर निर्भर करके उच्च स्तर तक उन्नति करना और भी कठिन है। वैसे तुम अभी? अराकावा ने भी कहा, कुछ नहीं, मैंने बस एक जंगली कुत्ते को मार डाला। जो बुजुर्ग ने भी एक निश्चित दिशा की ओर धीरे से कहा, हाँ, क्या यह प्रसिद्ध जू जिन नहीं है? मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ। आने वाला व्यक्ति वर्तमान शुआनलिंग शाही परिवार का राजा शुआनलिंग था। जब इतना गंभीर मामला खोजा गया तो राजा शुआनलिंग को आगे आना पड़ा, अन्यथा यह अनावश्यक घबराहट पैदा करता। यह व्यक्ति मेरे फेंशियांग पैविलियन के शिष्य को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने गलती से उसे मार डाला। जो बुजुर्ग ने भी थोड़े मजाकिया ढंग से कहा, जाहिर है कि वह राजा शुआनलिंग की भी परवाह नहीं कर रहे थे। हाँ, तो यह वास्तव में लायक था, राजा शुआनलिंग ने भी जवाब दिया और फिर उसके होठों पर थोड़ा असंतोष था, लेकिन यह क्षणिक था क्योंकि इस समय का राजा शुआनलिंग अस्पष्ट रूप से सामने वाले जू जिन से एक काफी अस्पष्ट आभा महसूस कर रहा था। राजा शुआनलिंग ने भी सिर घुमाकर उस विशाल गड्ढे में लेटी अस्पष्ट आकृति को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या यह शुआनमु का अंगरक्षक नहीं है? यह कैसे? बस राजा शुआनलिंग ने भी अपने दिल में उतार चढ़ाव को दबाया और फिर बोला, चूंकि सब ठीक है तो कृपया वापस लौटें, कल नीलामी शुरू होगी। चलो चलो चलो। जो बुजुर्ग ने बोलने के बाद वह भी आकाश में गायब हो गए और अपने रहने वाली सराय में लौट गए। गुरु, क्या तुम ठीक हो? शियाओ यान ने भी पूछा। ठीक है, तुम नीचे जाकर आराम करो, जो बुजुर्ग ने भी कहा। हाँ, शियाओ यान और म्यू यिंगयिंग ने भी जवाब दिया। म्यू यिंगयिंग के शरीर पर कुछ ऐसा लगता है, मैं इसे देख नहीं पा रहा, यह अजीब है। जो बुजुर्ग ने म्यू यिंगयिंग के जाने वाले पीछे को देखा और धीरे से कहा। आकाश में राजा शुआनलिंग ने भी उस अस्पष्ट आकृति को उठाया, आकाश में गायब हो गया और महल में लौट गया। आओ, मेरे लिए शुआनमु को बुलाओ, राजा शुआनलिंग ने भी गुस्से में कहा। धिक्कार है जू जिन, उसने अप्रत्याशित रूप से आधामर स्तर तक उन्नति कर ली। अभी के हमले में जीवन और मृत्यु की शक्ति बहुत मजबूत थी। मुझे डर है कि सामान्य आधामर शक्तिशाली व्यक्ति भी इतने मजबूत नहीं हैं। मुझे डर है कि सोलोमन के लोग जो घेराबंदी करने गए थे वे भी अधिक मरेंगे और कम जीवित रहेंगे। लेकिन यह ठीक है, सोलोमन के जितने अधिक लोग मरेंगे उतना ही आसान होगा कि मैं भविष्य में पूरे शुआन सांतियान पर शासन करूं। हाँ, आधामर शक्तिशाली व्यक्ति एक चोटी डॉ सम्राट और 2 8 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली व्यक्तियों को घेरने और दबाने के लिए भले ही संख्या दोगुनी हो जाए, यह मदद नहीं करेगा।
राजा शुआनलिंग ने अगले ही पल हंसते हुए कहा। हालांकि उनका शुआनलिंग सम्राट और सोलोमन हमेशा से घनिष्ठ सहयोग रखते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे और सोलोमन एक ही नाव पर सवार हैं। जब आपदा आएगी तो वे अलग अलग उड़ेंगे। सोलोमन की ताकत जितनी अधिक कम होगी, उतना ही आसान होगा कि वह भविष्य में पूरे शुआन सांतियान पर शासन करे। पिता राजा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? एक सौम्य आवाज भी धीरे धीरे प्रकट हुई। शुआनमुख, मुझे बताओ, आज क्या हुआ? राजा शुआनलिंग ने भी कहा, लेकिन उसकी आवाज में असंतोष भी बहुत स्पष्ट था। आज आज दवा बाजार में मैंने फेंशियांग पैविलियन की एक महिला शिष्या से मुलाकात की। मैंने उसमें कुछ परिचित आभा महसूस की, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से उसे पकड़ने और शोध करने की योजना बनाई। कहाँ सोचा था कि आज ऐसा होगा। शुआनमु का चेहरा भी बदल गया। सामने नाइट घोस्ट को देखकर उसका दिल भी बहुत हैरान हो गया। यह नाइट घोस्ट 7 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर का व्यक्ति है। इतना मजबूत व्यक्ति अगर एक पल में मारा जाता है तो हत्यारे की ताकत शायद अत्यंत भयानक होगी। इसके बारे में मत सोचो, यह झू जिन ने किया था। ऐसा लगता है कि हमने शुआनलिंग सम्राट तालाब में उसके शिष्य पर साजिश रची थी, और अब यह हमारे लिए अपमान है। अप्रत्याशित रूप से आधामर तक पहुंच गया। राजा शुआनलिंग ने भी धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? आधामर, शुआनमु ने भी हैरानी से पूछा। तुम गलत नहीं हो सकते, जीवन और मृत्यु के मिश्रण वाली शक्ति, राजा शुआनलिंग ने भी कहा। ऐसा लगता है कि इस फेंशियांग पैविलियन को रखा नहीं जा सकता। पिता, सिर काटने की योजना को पहले करना चाहिए, शुआनमु ने भी कहा। इस बार मृत्यु के एकाकी रेगिस्तान से लौटने पर मैं लगभग इसे निष्पादित करना शुरू कर सकता हूँ, राजा शुआनलिंग ने भी कहा। पिता और शाही झंडे को विजय की शुभकामनाएं, शुआनमु ने भी सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, जाओ। हाल ही में घटनापूर्ण मौसम है, इसलिए तुम कम प्रोफाइल रखो। जब मैं मृत्यु के एकाकी रेगिस्तान से लौटूंगा तो इस राजा की स्थिति बदलने का समय होगा, राजा शुआनलिंग ने भी कहा। हाँ पिता, राजा शुआनमु ने भी कहा, लेकिन वह अत्यंत खुश था। हाँ, शुआनमु, तुम्हारा चेहरा अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ गलत मत करना, अन्यथा। राजा शुआनलिंग ने भी अपने आप से कहा। ऐसा लगता है कि हमें शुआनलिंग शाही परिवार के सदस्यों को कम प्रोफाइल रखने देना होगा। आखिरकार हालांकि ताकत बहुत बढ़ गई है, यह सब सोल क्लैन के लोगों से संबंधित है। सोलोमन, तुम लोग बस एक सीढ़ी हो। जब मैं डॉ शियान में उन्नति कर लूंगा तो कोई सहयोग नहीं होगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो मर जाओगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे सोल क्लैन से संपर्क करने के लिए लोगों को भेजना होगा। समय आने पर मैं डॉ शियान में उन्नति करूंगा और पूरे शुआन सांतियान पर शासन करूंगा। हाँ, राजा शुआनलिंग ने भी हंसा, लेकिन इस क्षण राजा शुआनलिंग के शरीर से एक हल्की ज्वाला तुरंत फैल गई। ज्वालाएं पूरी तरह से गुलाबी थीं, लेकिन शियाओ यान की 23 प्रकार की विभिन्न ज्वालाओं के संलयन की शक्ति केवल मजबूत थी, लेकिन कमजोर नहीं थी।